नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि काफ़ी लंबी यात्रा करके यंग, डायनामिक, वेल एजुकेटेड जो हमारे एमपी महोदय हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि प्रतिनिधि कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनका ओरिएंटेशन किस तरह का है। अरुण भारती वैसी शख्सियत हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, इंग्लैंड में पढ़ाई की है, और साथ ही साथ इनका जो राजनीतिक विरासत है, क्योंकि इनकी माँ भी कांग्रेस की नेत्री रही हैं, तो ये थोड़ा कन्फ्रंटेशन है, हम सवाल करेंगे इनसे। लेकिन ये हम आपको बता सकते हैं राजनीतिक विरासत इनका है ही। एक बड़े ससुर के दामाद तो हैं ही राजनीति के हिसाब से, लेकिन वेल रेड, वेल एजुकेटेड, और अब जमुई से सांसद हैं, इसलिए TV9 के मंच पर आपका जोरदार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, बीच में ट्रैफिक के कारण हम लोग थोड़ा सा विलम्ब हो गए, तो इसके लिए हम लोग माजरत चाहते हैं और चाहते हैं कि इसके बाद आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आपके जो भी सवाल होंगे हम लोग अवश्य उसका जवाब देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ा हूँ और इंग्लैंड में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथलाइट से पढ़ा हूँ, और दोनों ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मेरे पर्सनालिटी को बहुत शेप किया है और इन्हांस भी किया है। तो मैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने टीचर्स का खास करके बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज भी पार्टी में मुझसे ज़्यादा अनुभव वाले लोग हैं जिनका मैं बहुत इस्तेकबाल करता हूँ। उसमें हमारे संजय पासवान जी हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, जिनसे मैं लगातार पार्टी के हर विषयों पर मैं संवाद करता हूँ, बात करता हूँ, और इनसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे मिलता है। आपने कहा बहुत डायनेमिक, मुझे लगता है कि डायनेमिज़्म अपने टीचर्स से, अपने मार्गदर्शकों से ही फ्लो होता है। अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अच्छे शिक्षकों का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, चूंकि आप हमारे अतिथि हैं इसलिए मैं आपका स्वागत तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन अब मैं पत्रकार की भूमिका में आता हूं, क्योंकि मैं आपसे कड़े सवाल भी पूछूंगा, पार्टी के भीतर की राजनीति भी पूछूंगा, क्योंकि मैं यहां मल्टीपल रोल में हूं। तो वेलकम करता हूं एक बार फिर से। पर अब सीधा सवाल पर आता हूं, और वो सवाल ये है कि आप पहली बार राजनीति में आए, जबकि आपकी विरासत है राजनीति की। आपकी माताजी मंत्री भी रही हैं कांग्रेस में, MLA भी रही हैं 2 बार की, पार्षद भी रही हैं, MLC भी रही हैं, और उसके बाद आपने LJPR का चुनाव किया, कांग्रेस को छोड़ दिया, LJPR का चुनाव किया। पर क्या प्यार अब भी बरकरार है कांग्रेस के साथ? सबसे पहले मैं इस बात पर आता हूँ कि मेरी माँ आज भी कांग्रेस में है, और उन्हीं से मुझे ये ताकत मिलती है। कैरी ऑन प्लीज। उन्हीं से मुझे ये ताकत मिलती है क्योंकि उन्होंने कभी पार्टी नहीं बदला। उन्होंने कभी पार्टी नहीं बदला, और एक पार्टी के प्रति आजीवन, आज भी वो उसके प्रति लॉयल है। यही ताकत मुझे उनसे मिलती है कि जब भी आप अपना चुनाव करें किसी भी राजनीतिक दल के साथ, तो आप इस बात पर जरूर अडिग रहें कि आपके उद्देश्य, आपके वैल्यूज़, प्रिंसिपल उस पार्टी के साथ ही रहना चाहिए। आपको अवसर पार्टी में ही मिलेगा, आपको बार बार उछल के इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का चुनाव किया तो इसके मुख्यतः 3 आधार हैं। सबसे पहला आधार जो है वो यह है कि उस समय लोक जनशक्ति पार्टी नई बनी थी, पार्टी टूटने के बाद नई बनी थी, और इस पार्टी में मुझे लगा कि काम करने का बहुत अवसर मिलेगा। पब्लिक में आप मुझे आज देख रहे हैं, 2021 से ही जब पार्टी नई बनी थी, और हम लोग लगातार आशीर्वाद यात्रा और संघर्ष, ये संकल्प यात्रा के माध्यम से पार्टी में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और नेता के पीछे। मुझे मालूम है आपके बारे में, आप शेखपुरा में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, चिराग जी वो तो 2014 में पार्टी। मुझे इस बात की जानकारी है, और इससे पहले भी आप टिकट चाहते थे, आप रामविलास जी की पार्टी में आना चाहते थे, जो आपके आदर्श हैं, दिवंगत नेता हैं। पर मैं सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ। कहते हैं माता पहली पाठशाला होती है, मदर इज द प्राइमरी स्कूल ऑफ अ चाइल्ड।
राइट? जी तो जी। क्या माता की आइडियोलॉजी कांग्रेस और पुत्र की आइडियोलॉजी एलजेपीआर, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? आप माँ से तो सीख लिए कि एक पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, पर आप माता जी से ये क्यों नहीं सीख पाए कि कांग्रेस के प्रति ही लॉयल रहना चाहिए? देखिए, हर किसी का इससे आगे एक सवाल कर दूं, क्या बिल्कुल, बेहतर अपॉर्चुनिटी इसमें दिख रहा था और कांग्रेस का फ्यूचर ब्लीक दिख रहा था, इसलिए आपने सत्ता के लिए एलजेपीआर का चुनाव किया? सबसे पहले जब मैंने चुनाव किया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आकर के साथ में काम करने का, उस वक्त हम लोग सत्ता नहीं सड़क पर थे। और जब सड़क पर थे और उस वक्त जो काम करने का अवसर मिला, मुझे वो अवसर कांग्रेस के साथ नहीं मिल सकता था, क्योंकि कांग्रेस तब तक इलीट की पार्टी बन चुकी है, धरातल पर नहीं है। लेकिन नेता हवाई बड़े बात करते हैं, जैसे अभी राहुल गांधी जी करते हैं। बिहार आते हैं अपने एक यात्रा के लिए और राजद के और माले के ही कार्यकर्ता के बलबूते अपनी हवा बना के चले जाते हैं, जिसके कारण राजद को आज खुद अपनी अधिकार यात्रा निकालनी पड़ रही है। अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो मुझे पार्टी में उस वक्त काम करने का मौका मिला जब पार्टी बिल्कुल नई बनी थी, अपनी बड़ी पार्टी टूटने के बाद, और पार्टी को धरातल से बनाने का मौका मिला। जब मुझे चुनावी राजनीति में आने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल जो आपने मेहनत किया है, जो आप जनता के साथ जुड़े रहे हैं, लगातार सड़क पे रहे हैं, ये उसी का आशीर्वाद है। और हम लोगों ने लगभग जो 5 सीटें जीती 100% स्ट्राइक रेट के साथ, वो एक हम लोगों का बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने बनने के 3 सालों के अंदर 100% स्ट्राइक रेट नहीं लाती। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेकर के आई है। चलिए, ये काबिले तारीफ है। क्या ये माना जाए कि चिराग के असली ब्रेन आप हैं? कहा यह जाता है कि अरुण भारती जो सोचते हैं चिराग पासवान एग्जीक्यूट करते हैं। ये बड़ी बात है कि आपने उनकी विश्वसनीयता जीती है। दूसरी बात अलग है कि आप उनके रिश्तेदार भी हैं, लेकिन पार्टी में अपने परफॉर्मेंस से आपने उनकी विश्वसनीयता जीती है। इसलिए आप जो सोचते हैं चिराग जी वही करते हैं। क्या ये सच बात है? नहीं, हमारे नेता के मार्गदर्शन के हिसाब से ही पार्टी में हर कार्यक्रम तय होता है। उनके मार्गदर्शन से ही, उनके निर्देशों के आधार पर ही हम लोग अलग अलग कार्यक्रम, जनसंपर्क का कार्यक्रम, या अभी हम लोगों ने अभी शुरू किया है, जो जून में शुरू किया था, नवसंकल्प महासभा, जिसकी हम लोग लगातार 7वां कार्यक्रम आज पूर्णिया में अब करने जा रहे हैं 21 सितंबर को, जहां हमारे नेता 11 बजे आकर के पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनता को अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बात करेंगे, विकसित बिहार बनाने की बात करेंगे। और जिस तरह से हर महासभा में उनको जनता से आशीर्वाद मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये अंतिम पड़ाव है चुनाव से पहले, जहां पूरे पूर्णिया के लोगों का, पूरे पूर्णिया प्रमंडल, सीमांचल, कोसी प्रमंडल का उनको आशीर्वाद मिलेगा हमारे अगले कार्यक्रम के लिए। इन सारे कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जनसंपर्क करके हम लोगों ने अपने पार्टी का विजन, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हमारे नेता के विकसित बिहार बनाने के सारे मार्ग, रोड मैप को हम लोगों ने जनता के सामने रखा है और उनसे आशीर्वाद भी मांगा है। और एक रिश्तेदार होने के नाते मैं तो चाहूँगा, वो कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। मैं तो चाहूँगा जरूर एक कार्यकर्ता होने के नाते और उनका रिश्तेदार होने के नाते कि वो एक शीर्ष पद पर अवश्य जाएं।